अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 7। और उसका एक इंतहाई अहम एक नोट है जो कि हमारे पास क्या है जी, द कंडीशन एफ का डेरिवेटिव जो है सी पॉइंट के ऊपर वो ज़ीरो अगर हो तो वो नेसेसरी है एक्सट्रीमा के लिए, लेकिन वो सफिशेंट नहीं है। ज़रूरी है कि एफ ऑफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव सी के ऊपर ज़ीरो हो, लेकिन सिर्फ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का सी पॉइंट के ऊपर ज़ीरो होना इस बात की दलील नहीं है कि उसके ऊपर एक्सट्रीमा निकलेगा। ठीक है जी, तो आइए इसको ज़रा देखते हैं। इफ़ एफ डैश ज़ीरो इज़ एफ डैश सी इज़ ज़ीरो, वी कैन ओनली कंक्लूड दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज़ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अगर सी पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ज़ीरो आता है तो हम उससे यही बात बता सकते हैं कि हमारे पास जो स्लोप है वो ज़ीरो है। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल स्लोप जो है वो ज़ीरो है सी पॉइंट के ऊपर। इट मे और मे नॉट हैव अ रिलेटिव एक्सट्रीमा, तो इसका मतलब यह है कि इस पे एक्सट्रीमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कंसीडर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हमने इसके लिए काउंटर एग्जांपल लिया है जो कि हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका ग्राफ भी मैंने इधर शो करवाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, जो कि हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है सिवाय क्रिटिकल पॉइंट ज़ीरो के ऊपर। स्टूडेंट्स अगर हम ज़ीरो के ऊपर इसको देखें तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। ठीक है जी, तो अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ज़ीरो के अलावा तमाम पॉइंट्स के ऊपर इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स पुट करें तब भी पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर पॉजिटिव पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट दोनों में से कोई भी पॉइंट पुट करें तो नेगेटिव का भी स्केयर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्केयर भी पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव पॉइंट्स पुट करें या पॉजिटिव पॉइंट पुट करें, दोनों के ऊपर हमारे पास जो डेरिवेटिव का आंसर है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, विच मीन्स डेट एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है जी, तो बट एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो व्हेन एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो, यानी कि जब एक्स ज़ीरो से लेस होगा, नेगेटिव होगा, तो जो हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब है ये नेगेटिव होगा। लेकिन जब ये एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ज़ीरो के ऊपर है वो हमारे पास क्योंकि साइन जो है वो चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सट्रीमा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही आगे उसने लिखा है, दिस शोज़ डेट एफ ऑफ एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव टू ज़ीरो, ज़ीरो टू पॉजिटिव, यानी कि ये नेगेटिव से ज़ीरो और ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि ज़ीरो के ऊपर जो है ये एक्सट्रीम वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे ये साइन जो है वो चेंज नहीं करता। तो इसकी वजह से हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सट्रीम वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन अगर पॉजिटिव होता है ना, इंक्रीजिंग होता है फ़र्ज़ किया, तो उसके लिए ज़रूरी शर्त क्या होती है कि हमारे पास किसी पॉइंट के बाद वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। पहले अगर डिक्रीज़ हो रहा था तो बाद में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, या अगर पहले इंक्रीज़ हो रहा था तो बाद में डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए। ठीक है जी, तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर एक्सट्रीमा जो है वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज़ एक्सट्रीमा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक छोटा सा यानी कि नोट था जिसको समझना, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है वो यानी कि अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।